नमस्कार दोस्तों। आज आपकी बात डॉक्टर विकास शर्मा के साथ में हमारे खास मेहमान हैं सुनील चंद्रा स्वामी जी, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं और बहुत फेमस, जो हमारे एक धर्म गुरु हैं चंद्रा स्वामी जी, उनके शिष्य हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विकास जी। जी सर। सर, सबसे पहले हमारी जनता जानना चाहती है आपके बारे में कि आपके आप कहाँ से हैं, क्या आपका जन्म, परिवार की पृष्ठभूमि थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे के हम लोग बढ़ते हैं। मैं राजस्थान से हूँ। जी। अलवर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। जी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में गांव है भैरोड। भैरोड जी। भैरोड में मेरी पैदाइश हुई है। जी। मेरे फादर एडवोकेट थे। ओके। मेरी मदर हाउस हाउस मदर थी। जी। और मेरे बड़े भाई हैं, आज भी गांव में रहते हैं। जी। और मेरी बड़ी सिस्टर है, वो चेन्नई में रहती है। जी। ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरी स्टडी जयपुर से हुई है, जयपुर में कहाँ से सर? सुबोध कॉलेज से। सुबोध कॉलेज, ठीक है। जी। जी। अभी सर आपका प्रेजेंट निवास दिल्ली? दिल्ली दिल्ली वसंत कुंज। दिल्ली वसंत कुंज में रहते हैं, ठीक है। सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग आते हैं कि चंद्रा स्वामी, जो आपके नाम के साथ एक नाम जुड़ा, जी। कैसे आप उनसे टच में आए और किस तरीके से गुरु का आशीर्वाद आपको मिला? कहते हैं कि बिना ईश्वर के अनुकंपा के या बिना किसी पूर्व प्रारब्ध के किसी भी सदगुरु, किसी भी संत पुरुष का आशीर्वाद मिलना बहुत नामुमकिन होता है। मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। जी। मेरा ब्लड रिलेशन है उनके साथ। जी। मेरे चाचा थे वो। रियल? रियल चाचा थे मेरे। जी। आपके फादर के और छोटे भाई? बचपन से हैं। आपके फादर के छोटे भाई, चाचा मीन्स आपके फादर के छोटे भाई। मे, मेरे फादर के छोटे भाई। राइट, राइट, राइट। जी। और बचपन से मतलब उन्हीं के पास पला बड़ा, सब कुछ उन्हीं के पास हुआ। जी। ठीक है सर। सर, एक सबसे बड़ी बात कि आज की तारीख में जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप पूजा पाठ और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं और बाकी चीज़ों में आप हैं, तो थोड़ा सा कि किस तरीके से आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ, मतलब पूजा पाठ, हमारे तंत्र, इस तरफ कैसे आपका रुझान हुआ? बचपन से ही उनके साथ रहता था। जी। तो जब बचपन से आप हम किसी के साथ रहते हैं तो उधर झुकाव अपने आप ऑटोमेटिकली होता जाता है। जी। तो मेरा भी झुकाव ऑटोमेटिकली अध्यात्म की तरफ बढ़ता चला गया। जी। तो अभी आज की तारीख में अगर मैं केवल सुनील चंद्रा स्वामी जी महाराज से बात करूं, तो वो किन किन चीजों में, क्या कुछ क्लासेस लेते हैं, क्या कुछ कंसल्टेंसी देते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ किस तरह की क्या गतिविधियां हैं आपकी? मेरी गतिविधियां ना तो मैं कोई क्लासे लेता हूँ ना मैं कुछ हो रहा है। मेरे पास जो लोग आते हैं मैं उनके लिए करता हूँ बस सेवा। और फ्री सेवा है मेरी इस चीज में। जो भी लोग आपके पास आते हैं आप उनकी सेवा करते हो और उससे कोई चार्जेस नहीं लेते जी। आप? जी, ना कोई चार्ज नहीं लेता मैं। और वो किस टाइप के लोग, मतलब हाँ, क्या कोई हवन, परेशानी, वो क्या कोई परेशानी में? वो कोई हवन है, कोई बड़ी पूजा पाठ है तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ फिर। अच्छा। हाँ। तो अगर किसी आज के घर आपको, में जाके पूजा करनी है तो उसके लिए चार्ज लेता हूँ मैं। जी, मेरे यहाँ कोई भी आएगा तो वो फ्री सेवा है। और आपके पास जो क्लाइंट आते हैं जिनको हम सो कॉल्ड क्लाइंट बोले, वो किस तरह के आते हैं, मतलब किस तरह की परेशानियां लेके आते हैं? अपने व्यवसायिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, हस्बैंड वाइफ की परेशानी, किस तरह की परेशानी? पारिवारिक परेशानियां, हेल्थ परेशानी, वेल्थ परेशानी, चीनी परेशानी आज तक लोगों में। जी। और आप जो समाधान देते हैं वो एस्ट्रोलॉजिकल समाधान देते हैं, तंत्र समाधान देते हैं, वास्तु समाधान देते हैं, क्या देते हैं? मैं एस्ट्रोलॉजी समाधान देता हूँ। ज्योतिष के ग्रहों के हिसाब से? जी। 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 ज्योतिष के ग्रहों के, सर ज्योतिष का क्या इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करें कि आज की तारीख में? क्योंकि पहले के टाइम में तो ये था कि ऋषि मुनि बिना कुछ देखे सब कुछ बता दिया करते थे, पर आज तो सॉफ्टवेयर आ गए, सब कुछ आ गया। बावजूद उसके भी आप क्या मानते हैं कि ज्योतिष की क्या इम्पोर्टेंस है? ज्योतिष भी एक विज्ञान है। जी। आज हम साइंस को लेके चलते हैं तो साइंस को लेके हम चलते हैं तो हम कहते हैं ना हमारे ब्रह्मर्षि ऐसे थे जिन्होंने इस चीज का आविष्कार पहले ही कर दिया था। जी। 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 तो यही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र में भी हमारे ब्रह्मर्षि ऐसे थे कि जिन्होंने भविष्यवाणियां 100 साल पहले कर दी थी।
जी। भगवान राम की भविष्यवाणी तो 100 साल पहले हो गई थी ना। हम्म। फिर सर क्या आप ये मानते हैं रामायण कि वगैरह तो। क्या आप ये मानते हैं कि जो एक चीज बोली गई है कि होई वही जो राम रचि राखा, है ना? भैया ये तो सही है, ये तो सही है। आप इसको मानते हैं कि होई वही जो राम रचि राखा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं इसमें। तो सर राजा दशरथ ने ऐसी बातें, जो प्रकांड राजा दशरथ, उन्होंने जब श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारी की तो अपने साथ ज्योतिषों को बुलवाया, सबको बुलवाया, एक शुभ मुहूर्त देखा, सारी तैयारी की, बावजूद उसके उनको वनवास मिला। जी अगर हम बात करें कि जब दुर्योधन की बात आई तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने पूरा अपने ऋषियों को बुलाया कि क्या मेरे बेटे के उसमें राजयोग है? तो जी। बाकायदा ज्योतिषी ने बोला कि हाँ जी, महाराज पूरा राजयोग है। उन्होंने बोला ये तो युद्ध का हाँ। ऐलान हो चुका है, तो भी बोला गया कि नहीं, राजयोग है मतलब युद्ध यही जीतेंगे। लेकिन उसके बावजूद सारी कहानी पलट गई। जी। तो इस रा, रा, राजा राजा दशरथ के जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो ज्योतिष शास्त्र थे उनके दरबार में, उन्होंने राम के पैदा होने पे भविष्यवाणी की थी कि ये आपके पुत्र आपसे दूर रहेंगे, ठीक है। आपके अंत काल में आपसे दूर रहेंगे। तो वही हुआ, राजा दशरथ से दूर ही रहे राम। ठीक है। कहाँ राजा दशरथ के पास थे। हाँ, नहीं रह यही पाए देवव्रत बिल्कुल। के साथ, सबके साथ यही हुआ। और हमारी भविष्यवाणी वक्ता एक बहुत, आज आज भविष्यवाणी को एक हमने मजाक बना दिया है। जी। आज एस्ट्रोलॉजी एक मजाक हो गई है। जी। उसका कारण कि हर गली गली में एक एस्ट्रोलॉजर हो गया है। बिल्कुल। और जिनको ज्योतिष शास्त्र की एबीसीडी भी मालूम नहीं होती है। हम्म। कुंडली ग्रह देखना, मतलब ग्रह को बैठाना और ग्रह को देखना कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है। जी। ठीक है। आज जब किसी को मार्केस लगता है, शुक्र का किसी का भी मार्केस लगे, ज्योतिष से डराना शुरू कर देता है कि आपको मार्केस लग गया है और आप जाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे गंदा मार्केस जो होता है वो बुध का होता है। जी। बुध का मार्केस लगने के बाद इंसान बचता नहीं है, जी। उठ ही जाता है। जी। बाकी और ग्रह में मार्केस लगते हैं तो उसमें इतना वो डर नहीं होता, बीमारी तो चलती रहती है शरीर के साथ। जी। हम पैदा हुए, हमारा शरीर है तो हमारे अंदर बीमारी तो होगी होगी। जी। तो छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है। तो मैं जी। यही कहना चाहूंगा हर ज्योतिषियों से कि भाई, आप इसको व्यापार मत बनाइए, जी। आप इसको विद्या रहने दीजिए। जी। लेकिन विद्या कोई रहना देना चाहता नहीं है इसको। और इसीलिए हमारी युवा पीढ़ी में ज्योतिष शास्त्र का वो उठता जा रहा है विश्वास। उनको जी। जी। ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है। जी। बस ये कारण सबसे बड़ा। सर पहले के टाइम में केवल एक चीज हुआ करती थी, या एक आम आदमी केवल एक भाषा समझता था, ज्योतिष, और एक पंडित जी की भाई मुझे कुंडली दिखानी है तो मेरा पूरा भविष्य आ जाएगा। हाँ। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, डाउजिंग, वास्तु, रिस्ट वॉच एनालिसिस, पंच पक्षी, और ना जाने थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूलिटीज आ चुकी हैं जिसको हमने एक नाम दे दिया ऑकल्ट साइंस। और उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो अलग जी। अलग लोग पढ़ा रहे हैं उसके बाद, क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मानेंगे कि बाकी जो मॉडलिटीज आई हैं वो सही हैं, गलत हैं, या क्या है? मॉडर्न जमाने के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज सही है। ठीक है। क्योंकि आज आजकल के टाइम पे लोग बाग कुंडली पे कम विश्वास रखते हैं। जी। न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, इस पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी। ठीक है, टैरो कार्ड पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी। आज मैं अगर कुंडली लेके किसी को कुंडली लेके किसी को बैठाऊं तो वो दो जी। बातें सुनेगा, दो अनसुनी कर देगा। जी। लेकिन टैरो कार्ड पे, न्यूमरोलॉजी पे आप बैठाइए उसको, वो उसकी हर बात को सुनेगा। जी। तो हमारी जो पुरानी विद्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और जो और नई इसका विद्याएं हैं जो आती जा रही है उन पे लोगों का विश्वास होता जा रहा है। और इसका मूल कारण क्या मानते हैं सर आप, खत्म होने का और नई विद्याओं का आने का? मूल कारण तो ये बातें तो जब हम आमने सामने बैठेंगे तब होगी। ठीक है। क्यों, कुछ चीजें ऐसी होती है जो ओपनली नहीं आनी चाहिए। नहीं, जो जी। 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 हिंदुस्तान के
हिंदुस्तान के 1 लाख पंडित मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, मेरे को मार देंगे जान से। ठीक है सर, ये बात आपने सही कही। मानते हो ना आप इस बात को? नहीं नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बात बिल्कुल कि सही है आप। आप ये इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे, हर पंडितों को भेजेंगे, वो पंडित मेरे को नाराज हो जाएंगे, मुझे मार देंगे जान से। सर ज्योतिष के हिसाब से आज की तारीख में देखें तो हर आदमी एक तरह से कंप्यूटर सेवी हो चुका है। आधा तो वो जी पहले ही से पढ़ के गूगल पे पढ़ के आता है ना, गूगल पे जी, समझ के आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल आज मेरे बिल्कुल। पास भी अगर काफी क्लाइंट आते हैं तो सर वो एक्चुअली एक मुझे अपने बेटे की कुंडली मिलवानी थी सर, मैं गुण तो देख चुका गूगल पे। सर 22 गुण मिले हाँ हुए, 24 गुण मिले हुए, पहले से ही सब कुछ करके आता है वो, है ना। हाँ 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 तो ठीक है। अब तो या कहें कि कई बार तो हमारा टेस्ट लेने के लिए आता है कि हाँ तो चलो इनसे भी पूछ लेते हैं कि कितना आता है इनको, ये क्या समझते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या गुण मिलान, या आप इसको दूसरे तरीके से कहो कि गुण मिलान एक वैवाहिक जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या गुण मिलान होना, 36 के 36 गुण में भी कई बार तलाक देखा गया, केवल 10 गुण पे भी हाँ, शादी बहुत अच्छी चल रही है। पुराने 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 जमाने में जब देखा जाता था, तो आपको पता है लड़की देखने के लिए कौन जाता था? लड़की देखने के लिए पहले तो नाई जाया करते थे और उसके बाद फिर वो। नाई जाया करते थे ना। जी। तो नाई को एक इतना ज्ञान रहता था कि ज्योतिष शास्त्र क्या है, वो कहेगा कि जी कुंडली में लाओ। नहीं। है, वो खाली लड़की देख के आएगा, लड़के के बाप को आके कहेगा लड़की बहुत अच्छी है, परिवार अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, लड़की अच्छी परिवार है। अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खाते जी पीते लोग हैं, किसी जी चीज की दिक्कत नहीं है। जी ये जी जी बातें हो गई, ये जी कुंडली भी देख ली, सब कुछ हो गया इसमें, और शादी कर दी गई। जी। न लड़की को देखा जाता न, उस जमाने में कौन आपकी शादी हुई तो आपकी कुंडली मिलाई गई थी? नहीं। फिर हम तो इसी जमाने के लोग हैं ना। बिल्कुल सही बात है। क्यों मैं 100 साल पुरानी बात करूं, मैं भी 50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, आप हम 50 के अंदर ही होंगे ना। जी जी बिल्कुल सही बात है। फिर हमारी या आपकी किसी की भी शादी हुई तो हमारे घर वालों ने कुंडलियां मिलाई क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। लड़की को पसंद किया और शादी कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। आपने अभी एक सवाल बोला कि 36 गुण मिलने के बाद भी तलाक हो जाता है। जी तो क्योंकि क्योंकि वहां एस्ट्रोलॉजर को कुंडली मिलानी नहीं आती कि उसकी कुंडली का मिलान होता कैसे है। जी जी वो तो ग्रहों को एक दूसरे के साथ बैठा दिया, बैठा करके हाँ जी 36 गुण मिल गए हैं, जी 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 कर दो आप शादी कर दो। और जब जी कुछ हो जाता है, जब उनको कहोगे "जी पंडित जी ये क्या हो गया, देखो मैंने आपको कहा था भाई इसमें एक दोष है", फिर ये कहेंगे हाँ जी इसमें एक दोष है, उस दोष जी का कारण ये हुआ जी। जी 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 जी। हम्म। कई जगह सर देखा गया कि एस्ट्रोलॉजर होता है कि जैसे आज आप सुनील, आपका नाम है, सुनील के नाम से नहीं बैठे थैंक तो यू। आपका घर का नाम है, भाई घर के नाम से मिला देते हैं, बस वो जुगाड़ बिठाना है उनको कि क्लाइंट क्लाइंट बस आए तो बस जाए नहीं, जुगाड़ बिठाना है उनको, बस बस बस। है ना। तो वो ज्योतिष की जो एक पूरी जो जड़ है आपका उस जड़ तक आपका नहीं। आपका कुंडली में नाम कुछ हो रहा है, घर पे नाम कुछ हो रहा है, तो वो पंडित आपकी पूरी कुंडली को ही चेंज कर देगा। पूरी कुंडली को चेंज कर देगा, सही बात है। जी 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 जी। अरे अच्छा घर में सर। तो आपका ये जी कुंडली में सर। तो आपका ये नाम है, इससे आपकी मीन राशि हो गई, घर में बोलिए आपको इस सर। नाम से बुलाते हैं, इससे आपकी कुंभ राशि हो गई। तो मीन राशि और कुंभ आपका राशि में शायद कोई नेट फर्क ही डिस्टर्ब हो नहीं रहा है। है। जी 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 जी। सर हर अक्षर में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। बिल्कुल सही बात है सर। सर ठीक है, एक आम चीज तो में देखिए। आम में ए की मात्रा आती है, अनार में खाली ए आता है। ए अब मैं आता है, आपको सही कहूं बात नहीं है। जी, आम में भी खाली ए लिखो, मात्रा मत लगाओ, और अनार में मात्रा लगी हुई नहीं है, आम में भी मात्रा मत लगाओ, तो आम का अर्थ ही चेंज हो गया ना फिर। पूरा ही चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया, फिर सही फिर बात है। फिर फिर सही बात। तो सबसे बड़ी चीज तो हमारे देश में मात्राएं है ना। जी। जी सर एक चीज देखी गई कि जैसे आपने भी हम अपने एक टाइम का बात की 50 साल पहले, या आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, या मेरे फादर ग्रैंडफादर की बात करूं कि जब हमने तो ये सुना है अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, आपने भी शायद वही सुना होगा कि भाई हमने तो तुम्हारी मम्मी या दादी को पहली बार देखा था जब शादी होके घर आई थी, उससे पहले तो हमने देखा भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल सच अलाउ भी बात नहीं था कही है। देखना, देखना भी अलाउ हाँ नहीं था, है ना। हाँ हाँ। बावजूद उसके वो रिश्ते आज 60 70 80 90 साल तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के मजबूती से खड़े हुए हैं, है ना, हर दुख हाँ सुख में साथ दे रहे हैं। और आज हाँ। जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप हो गई, डेटिंग हो गई, 5 साल 3 साल साथ है फिर भी डाइवोर्स, शादी बाद में होती है, डाइवोर्स की बात पहले हो जाती है। क्या सर कारण लगता है आपको जब इसका? तक शादी होती है, डिवोर्स होती है, प्यार ही खत्म हो जाता है आपके अंदर से। बिल्कुल सर, तो सर क्या कारण है, आपको क्या लगता है इसका मूल कारण क्या है? नहीं, इस कारण को खत्म करना होगा। ये डेटिंग वगैरह सब बेकार की चीजें हैं।
क्योंकि आपने प्यार कर लिया, प्यार करने के बाद में आपने शादी की, तो आपका प्यार तो शादी करने के बाद खत्म ही हो गया। जी जी जी। और जब तक आपसे प्यार है लड़की को, जब तक लड़की आपकी बात को मान रही, जिस दिन शादी हो गई उस दिन वो आपके ऊपर हैवी होके बैठ जाएगी। बिल्कुल 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 सही बात है सर। बस। जी और पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में भी अगर देखिए, चाहे शादी हुई 2-3 साल जी तो उनको प्यार करने में लग जाता था। जी 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 प्यार हुआ, फिर बच्चा हो गया, फिर वो बच्चे में मस्त हो गए। जी तो 10-15 साल वो प्यार के अंदर आते थे। जी 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 और 15 शादी के 15 या 20 साल के बाद उनका आपस में झगड़ा होता था। जी अब आधी जिंदगी बीत गई, तो आधी जिंदगी बिताने के बाद कहाँ जाएंगे वो? जी 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 एक दूसरे का साथ ही देंगे ना। जी जी आज तो आज शादी हुई है, कल से लड़ाई झगड़ा, परसों कह देंगे तलाक ले लो, तू अपने घर, मैं अपने घर। बिल्कुल सही बात। जी। एयरपोर्ट गाजियाबाद में। या ये कहें कि सर पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है बिल्कुल ही। रोड के ऊपर है जी। पेशेंस लेवल खत्म होता जा रहा है बिल्कुल। पेशेंस लेवल तो खत्म ही हो गया ना, बिल्कुल सही में पेशेंस लेवल तो किसी में नहीं है। खड़े खड़े क्यों, मेरे पैर दर्द करे तुमको ले गए थे क्योंकि अपना आज की तारीख में बात करें तो जैसे अब हम हमारे टाइम में, आप अपने टाइम में कोई जानता भी नहीं था सुसाइड किसे कहते हैं, आत्महत्या क्या होती। ना आज मतलब एक छोटा सा मतलब बच्चा, आज एक छोटा सा बच्चा पिता की डांट खा के आत्महत्या कर लेता है। अरे धमकी दे देता है। धमकी देता है, सही बात है, बिल्कुल सही करा आपने। आपने ये चीज नहीं दिलाई तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आज की तारीख में जो इतना चेंजेस आया है कि आज आप, जब तक मैं समझता हूँ, आप हो गए, हम हो गए, हम अपने फादर मदर के सामने बोलते भी नहीं थे, गर्दन झुकी रहती ना थी, बिल्कुल 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 नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं। और आज, और कितना या फिर कितना जो लेते हमारे, हैं अपना। जिन्होंने हमको पढ़ाया, जो हमारे टीचर हुआ करते थे, आज भी अगर मिल जाते हैं तो रेस्पेक्टफुली हम उनके पैर छूते हैं, बकायदा इज्जत के साथ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई वही वही गुरु परंपरा को निभाते हैं उसमें। लेकिन आजकल के तो जो हम देखते हैं कि बच्चे टीचर्स के साथ बिल्कुल फ्रेंडली हो गए, कि यार दोस्त हैं, यार कह के तो बातें करते हैं। जी। तो सर ये क्यों है, मतलब क्या लगता है कि ऐसा क्या हमारी संस्कृति में ऐसी क्या दूषिता, क्या ऐसा जहर फैल गया है। सर हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है ना। हम्म। हमारी संस्कृति खत्म हो जा रही है। आज हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जी वैदिक स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। जी जी जी। आप ब्राह्मण है, मैं भी एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूं, क्या हम अपने बच्चों को किसी वैदिक स्कूल में डाला हुआ है हमने? वैदिक स्कूल में तो इसलिए नहीं डालते कि साहब हमारा स्टेटस सिंबल खत्म हो जाएगा, समाज कहेगा देखो ये तो इनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल, सिंबल खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों को अंग्रेजी आनी चाहिए। हमें तो आज अंग्रेजी नहीं आती, हम तो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। सही बात है। ऑन टाइम है यार। चाणक्य को भी अंग्रेजी नहीं आती थी सर, मुनि वशिष्ठ को भी नहीं आती थी, विश्वामित्र जी को भी नहीं आती थी, सब प्रकांड किसको हुए। आती थी सर? किसको आती थी? किसको आती थी? सही बात है सही बात है सही बात है। सर आज की तारीख में आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म के नाम पे लोगों को डराया जा रहा है। धर्म है कहाँ? हाँ ये क्वेश्चन भी एक आपने सही बोला कि धर्म है कहाँ। आज धर्म, आज मैं, आपने पूछा धर्म के नाम पे बरगला, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ धर्म है कहाँ? नहीं सर, कुछ धर्म के लोगों को तो। नाम पे आज आजकल राजनीतिक धर्म हो गया है। जी राजनीतिक धर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जी हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा दो, हिंदू हिंदू में, शेड्यूल कास्ट में, हाई कास्ट में झगड़ा करा दो। ये राजनीतिक, ये धर्म रह गया आज की तारीख में। जी जी जी। सर अभी प्रयागराज में कुंभ लगा था, महाकुंभ लगा था, और जिस तरह से भीड़ वहां पे उमड़ी है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। और वहां देखा गया कि जो बड़े बड़े मठों के शंकराचार्य है, जिस तरह से उन्होंने अपने दरबारों को सजाया करोड़ों रुपए के, हम्म, और वहां पे जो बड़ी से बड़ी हस्तियां आई, क्या ये, हम एक तरफ कहते हैं कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं, धर्म के पथ पे, सब मोह माया सब त्याग दो, और वहां हम इतना अपना दिखावा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या है सर। ये सब पाखंड है सर, सब पाखंड है। और हम, और कुछ मतलब हम कहते हैं कि हमसे ही, हम धर्म, कहते हैं कि हमसे ही अध्यात्म, सनातन धर्म चलता है। अध्यात्म, अध्यात्म में यहाँ कुछ राय नहीं, यहाँ केवल पाखंड है। एक नई चीज सर बहुत जो ज्यादा देखने में सामने आ रही है और काफी आती है, कि एक जो सनातन धर्म है, या कहें कि एक हैरारकी वाइज एक उपाधि दी जाती है महामंडलेश्वर। जी। और आज की तारीख में तो जो जितना मुझे पता है, कम से कम 20 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनके बहुत अच्छे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है, जो महामंडलेश्वर बन के बैठे हैं, बकायदा वही जीन्स शर्ट बरमुडा टी शर्ट पहनते हैं। कहाँ आपको वो आप महामंडलेश्वर की आप गरिमा, और वो आप कहाँ रह गई। आपको आपको पता है देश में कितने महामंडलेश्वर आज की तारीख में? मेरे ख्याल से तो अनगिनत, मतलब गिनती नहीं कर सकते आप। फिर अखाड़े कितने हैं? सर मतलब ये तो वो हो गया कि हर गली मोहल्ले में महामंडलेश्वर हो गया है।
हाँ, हर गली मोहल्ले में महामंडलेश्वर है। आपकी जेब में पैसा है, आप मेरे को दो, मैं कल आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दिला देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप क्या पहन रहे हैं क्या नहीं। इसका मतलब हमारी संस्कृति, हमारे जो नैतिक मूल्य वगैरह सब खत्म, सबका पतन। हमारा देश तीन ही चीजों पे चलता था, ऋषि, कृषि और ऋषि। जी। ठीक है, किसान को खत्म कर दिया, ऋषि को खत्म कर दिया, जी। बचा क्या? कुछ भी नहीं। जी। लेकिन सर अभी जिस तरीके से अभी जो आपने भी देखा होगा, रिसेंटली एक यात्रा हुई है मथुरा से लेकर दिल्ली तक, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी की सनातन धर्म को लेके। जी। तो लगे हुए तो सब लोग हैं, मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि, या। अरे सर, ये भी सब राजनीतिक धंधा है। कोई कुछ बागेश्वर धाम यात्रा, ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ। तो मतलब सब अपनी अपनी रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। आप भी साधना करते हैं ना? जी। किसकी करते हैं आप साधना? मैं महादेव की सर, मैं महादेव और माँ काली। कब से कर रहे हैं आप? करीबन 21 साल हो गए। 21 साल हो गए। जी। कभी महादेव कभी महादेव आपके सपने में आए? ये सब्जेक्ट सर अलग हो गया मेरे ख्याल से, व्यक्तिगत बातचीत का सब्जेक्ट हो गया ये। बस वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीजें ऐसे जब हम आमने सामने बैठेंगे तो बात करेंगे। जी। जी। ठीक जी। है ना? जी। जी। वो वो जमाना चला गया सर, जब हम किसी एक मंत्र को लेके बैठते थे और वो जी। मंत्र की लाख जाप करने के बाद हमें उस मंत्र का ज्ञान हो जाता था, हमें नॉलेज मिल जाती थी, हमें हम्म। सिद्ध हो जाता था वो मंत्र। जी। आज हम किसी मंत्र को लेके बैठे और हम 1 करोड़ भी जाप कर लें तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? आप जानते हैं उसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं उसके, आपका मन का एकाग्रचित नहीं होना, आपका नहीं, भटका। सबसे सबसे बड़ा कारण ओहरा का कारण बनता है। जी। तो पुराने जमाने में जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो जी। मंत्र साधना करते थे, जंगल में बैठ के करते थे। जंगल में, नदी के किनारे, पहाड़ों पे, कहीं भी नदी एकांत के में। किनारे, पहाड़ों के बीच में, शुद्ध वातावरण में, बिल्कुल एकांत में, हाँ। जहाँ केवल हवा और पक्षियों की चहचहाट रहा करती थी। जी। इंसानों जी। की जहाँ कोई आवाज नहीं आती थी, जी। जी। कोई चार दीवारी नहीं हुआ करती थी। ठीक जी। है। आज हम जो साधना करते हैं वो चार दीवारी के अंदर करते हैं। बिल्कुल। उस चार दीवारी के अंदर कितना पाप दबा हुआ है, ये किसी ने देखा है? बिल्कुल सही बात है। तो कहाँ से आपको सिद्धि मिल जाएगी? जी। तो धीरेन्द्र धीरेन्द्र शास्त्री, क्या बोलते हैं उसको, बागेश्वर धाम कहाँ से इतना बड़ा सिद्ध हो गया? जी। 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 कौन जी। से हिमालय में जाके उसने यात्रा की? मुझे किसी व्यक्तिगत उसके लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देश में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही देशवासियों को बात। हमें बचाना उससे। जी। ठीक है, एक भेड़ जिधर चल दी, भेड़ चाल पे मत चलो आप, कि एक भेड़ जिधर चल दी उधर आप भी चल दिए। जी। आप समझने की कोशिश करो इस चीज को। जी। और विकास जी, आपको, हमको, आपको और मेरे को मिलकर के ना इस चीज से लोगों को बाहर निकालना है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही बात है सर, जो एक डर बैठा, डर हमें का माहौल या जो एक हमें पाखंड का माहौल है, उसको हम बाहर निकालना पड़ेगा। हमें नहीं चाहिए कि लाखों लोगों की भीड़ हमारे साथ चले। बिल्कुल सही बात है। हम तो कहते हैं वो लाखों लोग किसी के पीछे नहीं चले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपने ध्यान में रहे वो लोग। जी। 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 ठीक। सर एक बहुत ज्यादा फेमस हस्ती हो रहे हैं, जो आपको ही पता है, स्वामी प्रेमानंद महाराज। जी। जी। उनके बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे कि मतलब। सर, ये बातें हम आप बैठेंगे जब होगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर ना? क्या मैं चंद्रा स्वामी जी से, जो आपके चाचा भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी, बोलिए ना। ठीक। सर जिस तरह से उनका नाम भारतीय राजनीति के शीर्ष पर आया, वो किसी से हाँ। छुपा नहीं, और वो एक ऐसा, जिस समय पे उनका दौर था, कि वो एक दौर था कि सबसे पहले उनका नाम लिया जाता था, बाद में किसी और का नाम लिया जाता था। उन्होंने और उन्होंने उन्होंने कभी कहा कि मैं महात्मा हूँ या मैं ऋषि हूँ? कभी कहा उन्होंने? आपने सुना उनके किसी भी इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा हो मैं ऋषि हूँ या संत हूँ या कुछ हूँ? नहीं, ऐसा तो उन्होंने अपने मुंह से तो कभी नहीं बोला। वो हमेशा यही कहते थे अपने मुंह से कि मैं राजनीतिक गुरु हूँ। मैं राजनीतिक गुरु हूँ। तो राजनीतिक गुरु तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। उसके हम्म। लिए किसी संत की जरूरत नहीं है। सही बात है। बस तो फिर। लेकिन और जिस हाँ, तरीके से, हाँ। ये है, उनकी तंत्र विद्या प्रकांड में थी। उनके 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 जो गुरु थे, वो वो जैन मुनि उपाध्याय अमर मुनि जी थे, आगरा में। ओके। अपने आप में तंत्र विद्या के बड़े महारथ थे।
और आपको मालूम है जैन संत कोई भी ऐसे तंत्र विद्या नहीं करता है। ऐसे नहीं करता है, सही बात है। तो उन्होंने इनको शुरू से रुचि थी इन चीजों में, तो उन्होंने इनको सिखाया था। जी। बस। लेकिन सर कई आर्टिकल्स हमने पढ़े, कई न्यूज़ न्यूज़ हमने देखी जिसमें ये बताया गया कि नहीं, उनके पास किसी भी तरह की कोई विद्या, कोई सिद्धि कुछ नहीं थी। सर, नाम के पीछे बदनामी भी बहुत होती है ना। जी। नाम के साथ अगर साथ विद्या चलती है सर, वो तो पैरेलल चलती है। अगर अगर विद्या नहीं थी तो आप बताइए किसी भी राजनीतिक नेता ने उनके साथ दुश्मनी मोल ली हो, हाँ। ठीक है, उन्होंने चाहे उसका कुछ बुरा किया हो या नहीं किया हो, वो जी। ज्यादा रह पाया क्या? नहीं, नहीं रह पाया। फिर हम्म। हम्म। एक उनकी बात कहूं मैं आपसे, जी। भगवान का शुक्र है, आप मानिए ये, कि इस राजनीति में चंद्रबाबू स्वामी जी नहीं है। जी। अगर इस राजनीतिक युग में चंद्रबाबू स्वामी होते ना, जी। तो आज जो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी हैं, जी। उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। हम्म। जिस तरह की राजनीति चल रही है उसको लेके बात कर रहा हूं मैं। जी, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात जी है। जी। जी। सर उनकी एक संस्था हुआ करती थी, विश्व धर्मायतन संस्थान, जिसके वो जी पीठाधीश्वर थे 80 90 जी के दशक में। अभी वो जी। संस्थान का कुछ अस्तित्व है या क्या है? क्या? अभी उस संस्थान का कुछ अस्तित्व है, विश्व धर्मायन संस्थान, या वो उनके साथ ही जो भी थी वो संस्थान चेंज पूरा? नहीं, अभी भी है, अभी भी है, लेकिन हाँ। एक्चुअल में प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट के नाम पे है। जी। और वो ट्रस्टियों के हाथ में, ट्रस्टी लोग उसको चलाना नहीं चाहते हैं। जी। मैंने अपनी जो नया स्थापित किया है, मैंने वो चंद्रा स्वामी फाउंडेशन चालू किया है मैंने। जी। मैंने आपको फाउंडेशन के पेपर भी भेजे थे। जी, मेरे पास है, बिल्कुल आपने भेजे थे। हाँ, आपने पढ़े होंगे वो पेपर, आपने मेरे से जी। पूछा था फाउंडेशन में क्या क्या होता है, मैंने आपको कहा था मैं पेपर भेजूंगा आपको। जी। 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 तो मैंने आपको पेपर भेजे थे। सर ये आपने कब स्टार्ट किया चंद्रा स्वामी फाउंडेशन? मैंने 2022 में। और इसको स्टार्ट करने का मूल उद्देश्य? केवल स्वामी जी का नाम आगे बढ़ाना। ठीक है। क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है, विकास जी। जी ध्यान रखिएगा। जी। आज से 10 साल के बाद लोग बाग चंद्रा स्वामी को भूल जाते हैं। जी। आज हम वो पीढ़ी हैं जो हम चंद्रा स्वामी को याद रखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भूल जाएगी चंद्रा स्वामी कौन थे। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए मुझे चंद्रा स्वामी फाउंडेशन चालू करना पड़ा, कि लोगों को, जी। मेरे रहते हुए लोगों को याद रखना चाहिए। और मैं जब अपनी गद्दी पे किसी को बैठा के जाऊंगा चंद्रा स्वामी फाउंडेशन में, तो वो उस नाम को आगे बढ़ाएगा। जी। 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 तो विश्व बेसिकली आप धर्मायतन हम्म। विश्व धर्मायतन नाम से आगे बढ़ते रहते तो कोई नहीं जानता, चंद्रा स्वामी को सब भूल जाते। बिल्कुल सही बात है, भूल जाते हैं। बस इसी की वजह से मैंने चंद्रा स्वामी फाउंडेशन बनाया। सर ये एक नाम जो है चंद्रा स्वामी, ये अपने आप में भारतीय राजनीति में एक ऐसा नाम रहा, या कहें कि मीडिया की शीर्ष पे ऐसा नाम रहा, जो शायद मुझे लगता है आज तक वो नाम कोई और नहीं कमा पाया राजनीतिक गुरु के रूप में। बिल्कुल सही बात है। है ना? मतलब पूरे, अगर चाहे हम 60 से 70 से लेकर अभी तक के दौर में कितने भी, चाहे वो राजनीतिक गुरु आ गए हों या, पर वो नाम, वो शोहरत किसी भी वे में ले, पर वो कोई नहीं कमा पाया जो वो उनको मिली। एक जी समय तो वो बिल्कुल। था कि जब कहा जाता था कि नरसिम्हा राव सरकार वो वहीं से चल रही है पूरी। जी बिल्कुल। जी। लेकिन जी। सर उसके बावजूद, जैसे आपने बोला कि नाम के साथ बहुत सारी बदनामी चलती है, बहुत सारे उन पर दुनिया भर के आरोप भी लगे, उसके बारे में हाँ बोलना चाहेंगे? हाँ कि जैसे उनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया, उनका नाम एंटी नेशनल क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, फेरा के चार्जेस लगाए गए, हर्षद मेहता हाँ कांड के ऊपर चार्जेस लगाए गए। तो वो हाँ सब क्या मतलब, वो उनकी जो सिद्धियां, उनकी पावर थी, उसका वो दुरुपयोग माने, क्या माने, या वो केवल एक अनर्गल चार्जेस थे उनके राजनीतिक शत्रुओं के? नहीं, दुरुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, चंद्रा स्वामी जी के अंदर एक अहम आ गया था। जी। और उनको अहम ये आ गया था, वो देश के दो दो तीन तीन प्रधानमंत्री बना चुके थे। जी। तो उनको ये लगता था अब नेक्स्ट, जब तक मैं हूं, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा मेरा बनेगा। जी। मेरे अलावा प्रधानमंत्री कोई बन नहीं सकता। जी। मैं, मेरे अलावा कोई प्रधानमंत्री बना नहीं सकता कोई भी। जी। तो देश है, देश की पब्लिक है, पब्लिक है जिसको बना के बैठा सकती है। सही बात है। उसका मेन रीजन वही रहा बस। मेन रीजन और वही रहा। और फिर उसके बाद वो बीमार रहने लग गए, और जी। रहने लगे, तो उसके कारण से वो टूटते चले गए। और उनके जो जी। राजनीतिक राजनीतिक जो वो संबंध थे, वो भी खत्म होते चले गए धीरे धीरे। जी। जी। जी।
क्योंकि चौटाला जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, चंद्रशेखर जी ने अपनी अलग पार्टी कर ली, फलाने ने अपनी अलग पार्टी कर ली, जी रामविलास पासवान ने अपनी अलग पार्टी कर ली। जी जी इस जी वजह से बस थोड़ा सा वो जुगजाई हो गया था। जी 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 जी। सर उनके संबंध पामेला बॉर्डर्स और अदनान खगोशी के साथ भी काफी जुड़े गए, बहुत बहुत है ना। और ये नजदीकी और ये संबंध और से ये माना पारिवारिक जाता था कि, पारिवारिक। जी, जी और ये माना जाता था कि अदनान खगोशी, जो के पास जिसके पास मतलब भोग विलास की, जिसे कहे कि उस समय के इंद्र, इंद्र वाली उपाधि अगर मैं उनको दूं, कि वो उनके जी परम शिष्यों में से एक थे। जी और ये आया कि पॉमेला बॉर्डर्स ने एक बार इंटरव्यू में बोला कि भाई, चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी के लिए मैं एक तरह से एक सेक्सुअल आर्टिकल हूँ, जी है ना, जहां मुझे उस तरह से यूज किया जाता है। तो क्या जी। ये वक्तव्य सही है अपने आप में? उसने उसने भी अपना नाम, इनके साथ अपना नाम जोड़ने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए तमाशा किया उसने भी। हम्म। क्या हुआ फिर उसके बाद, कहाँ गई वो? क्योंकि पमेला बोडोस भी उस समय पे एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जिसकी वजह कभी से बहुत सारी गद्दियां इधर से कभी उधर हुई। कभी वो चंद्रा स्वामी के साथ आपको नजर आई? कभी वो खशोगी के साथ आपको नजर आई? नहीं, कभी किसी फोटोग्राफ में उसमें नहीं। फिर हम्म। दुनिया तो में बहुत से लोग हैं ऐसे। जी 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 जी। जी। सर आपने भी बीच में राजनीति में अपना काफी कुछ कोशिश किया था, उस स्तर पे आप कुछ बोलना नहीं नहीं, चाहेंगे? कभी 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 नहीं, कभी नहीं। मेरे एक दो लोग हैं, अखिलेश यादव, उससे मेरे अच्छे फैमिली रिलेशन है, क्योंकि जी मैं बचपन से उसको जानता हूँ, तो वो मुझे मानता है। जी तेजस्वी यादव है, लालू का जी बेटा, वो मुझे मानता है। जी चिराग पासवान है, वो मुझे मानता है। जी। मेरे एक पारिवारिक रिलेशन है, मैं उनका राजनीतिक गुरु नहीं हूँ कोई भी। मतलब वो आपका मुझे कोई, अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, बस ये संबंध है मेरा उनसे। मतलब राजनीतिक कोई, आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ उनसे किसी भी तरह का नहीं है, ना ना। और ना उनको हाँ, मैं आपसे पूजा कोई। पूजा पूजा पाठ करता हूँ, कोई पूजा कराने के लिए आ गया, कुछ आ गया तो वो करता हूँ मैं बस। इसके अलावा कोई आपका ऐसा कोई वो नहीं है कि आगे जाके आपको टिकट लेना है या कुछ करना है या कुछ इस तरह ना की, ना 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 या आपको राजनीति में आना है, ऐसा कुछ भी ना आपका ना। नहीं? मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, और ऐसी गंदी राजनीति में तो कभी आना भी नहीं है जिंदगी में। सर आप, जब से हम बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से मैं सुन पा रहा हूँ आपको, कि आपकी बात में एक आक्रोश मुझे कहीं ना कहीं दबा हुआ नजर आ रहा है, कि इस राजनीति को जी। लेके क्या क्या कारण है इस आक्रोश का? किसका? कि ये आक्रोश जो एक आपकी वाणी में जो आक्रोश है इस राजनीति को लेके, इस गंदी राजनीति में, क्या आपको क्यों लगता है कि ये गंदी राजनीति हो रही है? देश का हाल देख लो क्या हो गया है। हम्म। आज गरीब निम्न क्लास खत्म हो गया बिल्कुल भी। जी मिडिल क्लास की कोई अहमियत नहीं है आज की तारीख में। जी। पैसे वालों का बोलबाला है खाली। हाँ, ये बात सही है कि पैसे वालों का बोलबाला है। बस तो फिर तो आक्रोश क्यों नहीं पैदा होगा अपने अंदर, ये बताइए। बिल्कुल सही बात है। तो उस क्या आक्रोश गरीब को आदमी खत्म करने के क्या लिए गरीब राजनीति को क्या क्या आप, कोई गरीब आदमी नाम कमा रहा है गरीबी के अंदर, तो आप क्या उसका इंटरव्यू नहीं लेंगे? आप ये कह देंगे ये गरीब आदमी, यार कौन लेगा इसका इंटरव्यू? नहीं, पक्का लेंगे अगर फिर उसके अंदर वो सब चीजें हैं कि वो बाहर निकल के आया तो। कोई टैलेंट होगा तो। हाँ, पक्की बात है। बस टैलेंट, बस। टैलेंट रुपए पैसे का मोहताज नहीं है। क्या? अब आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर में रह के आप ये छोड़ने कहेंगे नहीं जी मैं तो भंडारी साहब का इंटरव्यू लूंगा, मैं तो टाक साहब का इंटरव्यू लूंगा, मैं तो सखाड़िया साहब का इंटरव्यू लूंगा, मैं फलाने का लूंगा, मैं इनका लूंगा, मैं इनका लूंगा, मैं छोटे मोटे लोगों का नहीं लेता। नहीं नहीं नहीं, जो भी फिर व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, जिसके अंदर एक जुनून है, वो सब, बल्कि मैं कहूंगा जो आपने नाम लिया उनसे पहले वो पहले भागीदार बनेगा इंटरव्यू का, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो वही सोच मेरी है, जो सोच आपकी है वही सोच मेरी है। है ना। और मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि आज जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ जुनून वाला काम कर रहे हैं, कुछ वो सब पहले मेरे लिए वो होंगे, बजाय इसके कि कोई पॉलिटिशियन मेरे यहाँ है, मुझे वो नहीं चाहिए। आज की राजनीति को लेके जो चल रही है, उसको लेकर के आपके अंदर भी आक्रोश बहुत है, आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर आक्रोश नहीं है। नहीं सर, वो आप तो है। मेरे आप मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, मैं आपके ऊपर भी उठा सकता हूँ। नहीं, मैंने आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई है, मैंने आपकी वाणी के ऊपर, है ना, मैंने कहीं भी आपके ऊपर वो नहीं करा है, लेकिन हाँ, एक वो जो चीज है वो मैंने आपको बोला है। जी सर जी जी एक चीज बोली जाती है कि भाई, जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, तो अध्यात्म जी के मार्ग पे चलने वाला जब उस लब तो आप मोह माया उन सबसे, क्योंकि आप बोलते भी यही हैं दुनिया को कि जी भाई
जीवन नश्वर है, एक जब आपने जी जन्म हुआ तो मृत्यु भी आनी है, सब कुछ है ना। लेकिन जितने हम आज की तारीख में अध्यात्म गुरुओं की बात करें, जो सो कॉल्ड अध्यात्म गुरु, जो इंस्टाग्राम फेसबुक या बड़े बड़े, सबके बड़े बड़े दरबार, लाखों की फीस मिलने के लिए सब वीवीआईपी से तो मिलते हैं, आम आदमी जिसे आपने बोला उससे तो कोई मिलना ही नहीं चाहता, टाइम ही नहीं किसी के पास। जी 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 जी। तो सर इसको क्या बोलेंगे, कहाँ है फिर आपकी वो बातें जो आप दुनिया के लिए कर रहे हो, कहाँ है वो आपके सारे विचार? क्या सब केवल 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 एक उस पे है वो, और कुछ नहीं? सब सब अपने लिए बातें करते हैं, दुनिया के लिए कोई बातें नहीं करता। सब अपने, आप कहते हो मोह माया से दूर हो जाओ, और आपकी मोह माया इतनी है कि संपत्तियां बढ़ती जा रही हैं, आपके महल बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, वो खाली हम लोगों के, वो पब्लिक के लिए है कि मोहमाया मत करो। ये लोग मोहमाया में रहें, वो रहेंगे। वो कहेंगे कि जी हम तो दुनिया का भला कर रहे हैं, इसलिए मोहमाया में है हम। जी। जी और जितने भी सर ये अध्यात्म गुरु हैं, मैंने कभी किसी की एक फोटो नहीं देखी कि किसी गरीब या नंगे बच्चे को उठाते हुए इनकी फोटो आई है, किसी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से इनकी फोटो आई है, किसी जी कोरोना पीड़ित को सेवा करते हुए इनकी फोटो आई है। हाँ, जी सेलिब्रिटी से ज्यादा सारी फोटो आ जाती है इनकी। जी जी सर अभी पिछले कुछ सालों में एक चीज हुई नई कि हमने जी कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनके लोग बाग, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या ये बनाया था कि भाई, यह कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है, भक्ति जी अंधी होती है। तो जी कुछ ऐसे लोग बाग, जिनकी लोग बाग आरती करते थे उनकी कथाओं के बाद, सब कुछ करने के जी बाद, और जी जी बाद में वो देह व्यापार में लिप्त पाए गए, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे राधे माँ, या और भी मैं जी जी सब जी कुछ नाम जी बोलूंगा। जी 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 आप जी। क्या बोलेंगे कि ईश्वर ने एक आशीर्वाद दिया कि आप उस लेवल तक लोगों को जागृत करो, फिर आप फिर भी इसी में लिप्त हो, तो इसका मतलब क्या है? हमारे देश में कोई ऋषि कोई ऋषि ऐसा था जिसने शादी नहीं की हो? नहीं, सारे मैरिड थे। कोई भगवान ऐसे थे जिन्होंने शादी नहीं की हो? नहीं, सारे मैरिड थे, महादेव से लेकर श्री कोई राम से लेकर। कोई देवी देवता ऐसा था जिन्होंने शादी नहीं की हो? नहीं। 2 साल के बाद हमारे देश का भविष्य खत्म हो गया कि साधु बन गई तो आप साधु बन के आप शादी नहीं कर सकते। जी। अगर आपने किसी के साथ कुछ कर लिया तो उसके ऊपर लांछन लगा दो। जी। ठीक है? तो जी। ये सब एक ठगने वाली विद्या हो गई थी। जी। राधे राधे माँ को आशाराम बापू के साथ, इनके साथ मत जोड़ो। जी। ठीक है? आशाराम बापू ने इतना बुरा नहीं किया जितना बुरा उसके बेटे ने किया, कुमार ने, नारायण साहब उन्होंने किया, सही नारायण बात। स्वामी ने। नारायण साहब, सही बात है। जी। राम ठीक है? रहीम। तो राम रहीम, देखो, उधर उस शास्त्र में मत जाइए आप। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक है। क्योंकि उनके उनके पता है उनके क्या होते हैं, उनके वो क्या बोलते हैं उसको, गद्दी नहीं होती है कोई, जी। उनके घर होते हैं पूरे। हाँ। ठीक है? राम रहीम का कोई गुरु था? नहीं, फिर स्वयं भू ही कर रखे थे, ये तो, अब ये तो स्वयं भू है अपने आप में। बस स्वयंभू हुए अपने आप में। ये सब स्वयं भू है अपने आप तो में। हमारी जो ऋषियों की संस्कृति है उसमें दर टू दर गुरु गुरु शिष्य चलते हुए आ रहे हैं। जी। क्या वशिष्ठ खत्म हो गए, क्या गोस्वामी खत्म हो गए, या वाल्मीकि खत्म हो गए? चल रहे हैं ना अभी भी। बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। फिर और मेरे ख्याल से कुछ, राम रहीम कौन सा संप्रदाय हुआ, ये बताइए ना आप मेरे को। हाँ, कोई संप्रदाय नहीं है। फिर जी। लेकिन सर, आप दोनों, जब ये नाम इस तरह से नाम आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि लोगों की श्रद्धाओं के साथ बहुत खिलवाड़ होता है, ठेस पहुंचती बिल्कुल लगता है जी, बिल्कुल लगता है, क्यों नहीं लगता है। है ना? जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं आदमी व्यथित हो जी जाता है। जी। सर आपको अभी सर एक नया कंसेप्ट आ गया है वास्तु, मतलब अभी तो नहीं, सालों, मतलब शुरू से ही वास्तु है, लेकिन वास्तु में अभी हाँ जिस तरह से चीजें चेंजेस हुई हैं, और वास्तु हाँ को लेकर तोड़ फोड़ फलाना ढिमका या जो कुछ भी, मेरा हाँ प्रश्न केवल ये है कि जब आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर होंगे, तो उस समय पे हमारे बीच में पहले हाँ ये हुआ करता था कि एक घर हाँ होगा जिसमें बीच में माँ तुलसी का पौधा होगा चौक में, और हाँ। लैट्रिन बाथरूम अलग होंगे। अब आज तो फ्लैट सिस्टम आ गया, कल्चर ही आ गया कि जगह ही नहीं है, तो उसी घर में अंदर जी जी टॉयलेट्स भी हैं, सब कुछ है, वो चौक वॉक जी तो जगह ही नहीं बची। तो जी। सर 100% वास्तु तो कभी हो नहीं सकती।
नहीं है, ऐसा नहीं, आप ये नहीं कहेंगे 100% वास्तु नहीं है अच्छा। 100% वास्तु भी। हर कास्ट अपने आप में 100% है। अच्छा। ठीक है, लेकिन हम्म। जिसके लिए आप कर रहे हो उसको, उसके विश्वास के ऊपर बात है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जिसके ऊपर आप कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया बजाय वो रेमेडी। ज्यादा महत्व, वो ज्यादा महत्व हो गया। कि उसके कर्म कैसे हैं या वो कैसे रहता है। यस यस यस। ठीक है, मतलब वास्तु से ज्यादा चीजें वो जो क्लाइंट हमारा हुआ उसके ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्लाइंट कैसा हमारा उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है। ओके ओके। सर पहले के टाइम में हमारे सनातन धर्म में जो कथाएं होती थी, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, जी जी श्रीमद् जी जी रामायण, जी। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कुमार विश्वास 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, या और मुरारी बापू जो भी अपने अपने सही। हिसाब से सब लाखों में चार्ज कर रहे हैं। तो एक आम आदमी के पकड़ से तो ये सारी कथाएं दूर जा रही हैं। तो ये हम कथाएं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर यही तो देश का, यही तो देश का दुर्भाग्य है। मतलब आप एक प्रोफेसर, एक कॉलेज में, फिर आप पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद आप एक कवि बने, कवि से आप अचानक पता नहीं कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया कि आप कथाएं बोलने लग गए और अब कथाओं में भी 50-50 लाख चार्ज कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से, मतलब जो चीज पहले किसी एक पर्टिकुलर परंपरा में थी वो सारी परंपराओं को छोड़ के इस तरह का एक पूरा मीडिया, या जिसे कहें कि सोशल मीडिया पे पूरा सब कुछ फोकस होकर रह गया। जी बिल्कुल। तो क्या इन कथाओं को सुनने वालों को भी कुछ लाभ मिलेगा या केवल भीड़ है बस जी। ये फॉलोअर्स हैं सर, मुझे लगता है फॉलोअर्स हैं, कथाएं सुनने नहीं आ रहे, केवल अपने हीरो को देखने आ रहे हैं। कोई फॉलोवर्स नहीं है सर, वही लेके आते हैं सब अपने अपने फॉलोवर्स। किस बात का 50-50 लाख रुपया लेते हैं फिर ये कथा के लिए। क्योंकि फिर एक आम आदमी कहाँ जाएगा अगर इसी तरह से अगर भीड़ चलती रही, तो फिर तो आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। आम आदमी की वैल्यू क्या है आज की तारीख में? हाँ, आम आदमी को अगर वैसे देखा जाए तो उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं रही। फिर हम्म। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारी जो आज हमारी आज जो आज इनकम टैक्स इन लोगों को छोड़ देता है। हम्म। कुमार स्वामी ने अपनी बेटी वो, क्या है इसका कवि का नाम? किनका मुझे बताएं। कवि जो है, क्या नाम है इसका? कुमार विश्वास। कुमार विश्वास। इसने अपनी बेटी की जो शादी की उदयपुर में, जी अभी की ना लेटेस्ट। उसका अस्तित्व देखा था आपने? हाँ। इनकम टैक्स उससे पूछने नहीं जाता कहाँ से आया तेरे पास। हम्म। है? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? ये क्वेश्चन सर आया था आज ये, लेकिन वो एक क्वेश्चन आया था तो आज उनका आंसर ये था कि भाई मेरे पास मेरी कविताओं से, मतलब कवि सम्मेलनों से और मेरी भागवत और ये जो भी है इनसे मेरे पास इतना है कि मैं। तेरे से भी बड़े बड़े कवि हुए हैं देश में। हाँ, एक से बढ़कर एक कवि हुए सर। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर। उनके पास तो किसी के पास इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, इतने घर नहीं है। नहीं सर, तो वो इसको तो सर एक स्पष्टीकरण ये आता है कि वो समय चेंज हो गया, कि क्या मतलब समय पहले चेंज हो शायद गया? पहले उस इतनी उस फीस नहीं जमाने मिलती में, थी। उस जमाने में वो 1,000 रुपए कमाते होंगे तो आज 1 लाख रुपए के बराबर है वो। बिल्कुल पक्की बात है, वो 1 लाख फिर बल्कि 1 लाख से ज्यादा ही है। जमाना, इकोनॉमिक वो ही रही है सर। हाँ, इकोनॉमिक तो वही रही है अगर इसको बात करें। ठीक है, आज तो 50 लाख रुपया लेता है एक का, तो वो भी उस जमाने में एक कविता के 5 लाख रुपए लेते थे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। 50 लाख तो खाली तुम रिकॉर्ड में दिखाते हो, ऊपर तुम लोगों से क्या लेते हो किसको क्या मालूम। हाँ, किसको क्या मालूम, और उसके अलावा फिर आना जाना और जो आपके फिर आडंबर फिर है वो फिर सारे अलग हैं सारे। फिर तो एक आम आदमी की तो सर एक तरह से मतलब केवल पिसके रह गया, कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम कीड़े मकोड़े हैं एक तरह से। है ना, कि आज हम कानून हमारे व्यवस्था से पे लेकर आपकी कोई कहीं भी वैल्यू देख नहीं लें। है। है कहाँ कानून व्यवस्था आज की तारीख में? कानून व्यवस्था है ही नहीं। क्या, इसका क्या कारण है सर कि मतलब हमारी राजनीति का पतन होता जा रहा है, ये किसका मेन कारण है। राजनीति राजनीति पतन होता जा रहा है, है, राजनीति का है? राजनीतिक पतन होता जा रहा आज है एक यही। आज एक एमएलए का भाई भतीजा जो भी है, वो एक सीपी आईएएस के ऊपर भारी होता है। बिल्कुल होता है। तो आईएएस की वैल्यू क्या रह गई? हाँ, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशन, दुर्भाग्य है सर कि आज एक मतलब अगर सपोज कोई एजुकेशन खत्म कर दीजिए आप। आज अगर कोई 10th क्लास एमएलए पास है, 10th पास एमएलए है, वो एक पढ़े लिखे आईएएस के ऊपर जी। बड़ा भारी है। हाँ, मैं तो इसीलिए ये कह रहा हूँ ना, एजुकेशन खत्म कर दीजिए आप बिल्कुल ही।
तो ये तो एक देश का दुर्भाग्य है कि हम किसको सल्यूट कर रहे हैं। या सही बात है, इसका मतलब ये है कि आप केवल एक चोले की पूजा है, जो आपने पहन रखा है उसकी पूजा है बस केवल। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पीठ को नमस्कार है और कुछ नहीं है इसके अलावा। थैंक यू सर। थैंक्स। अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं सर? मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ, बॉम्बे एयरपोर्ट पे हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे हैं अभी? मैंने एयरपोर्ट से सारा इंटरव्यू दिया आपको। सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि एक 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 समाचार एजेंसी थी, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी, दिल्ली में कनॉट प्लेस पे। जी जी जी, जिसमें रामरूप गुप्त जी थे, वो वहाँ के न्यूज एडिटर हुआ करते थे, काफी पुरानी बात है ये, है ना? और जी। उस समय पे बोला जाता था कि चंद्रा स्वामी जी उनके पास जाके कुंडली लेके जाया करते थे अपने क्लाइंट्स की, और वो जो बोलते थे फिर वही वो क्लाइंट्स को बताया करते थे। नहीं नहीं, सब बेकार की बात है। सारी बेकार की बात। हाँ हाँ। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला और एयरपोर्ट से आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे विकास बात जी, करके, और थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आपसे एक पर्सनल वे में आपका एक इंटरव्यू लिया जाए और तरीके से फिर उस पर हम डिस्कस करें। ओके और सर, तो और आप बाकी, जयपुर ही रहते हैं? जी मैं जयपुर रहता हूँ सर, बाकी दिल्ली में मैं आना आ, जाना रहता है मैं कंटिन्यू। मैं आता रहता हूँ जयपुर में, आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू।